Hello guys, hope you are doing well and safe at your home. So we have covered until this topic na. So today we'll start from this point. Okay. So मैंने आपको पहली वीडियोस में बताया था, आप मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हो इससे पहले, तो वहाँ तक मैंने बहुत अच्छे से इसको क्लियर करा है. तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. हमने यहाँ तक पढ़ा था कि मिस एप्लीकेशन ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज़, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है उनको मिस अप्लाई करा जाता है. एप्लीकेशन उनकी सही नहीं है, एप्लीकेबल ज़्यादा अच्छे से हमने किया नहीं उसे. फ्रॉड का मतलब क्या होता है? इंटेंट टू डिसीव, टू मिसलीड, टू कंसील द ट्रूथ एंड इट इज़ एन आर्ट ऑफ फ्रॉड. ये एक तरह से आर्ट है फ्रॉड की. ये भी मतलब फ्रॉड करना भी ईजिली नहीं है, हर किसी के काम का मतलब बस का नहीं है. इसके लिए बहुत स्किल्स चाहिए. तो हम यहाँ पर हमारी इंटेंशन क्या होती है? डिसीव, धोखा देना, टू मिसलीड, किसी को मिसलीड करना, मिसगाइड करना, एंड टू कंसील, कुछ छुपाना, जो ट्रूथ असलियत में जो फैक्ट्स हैं उनको छुपाना. तो ये आर्ट है. एंट्री विच इज़ मेड टू डिफ्रॉड सर्टेन पर्सन्स विद सम मिस्चीफियस ऑब्जेक्टिव. ऐसी एंट्री जो कि हम कुछ सर्टेन पर्सन्स, कुछ लोगों को डिसीव, धोखा देने के लिए या डीफ्रॉड करने के लिए उनको क्या करते हैं? विद मिस्चीफियस ऑब्जेक्टिव, मतलब फ्रॉड, इंटेंशनल ऑब्जेक्टिव. हमारा ये खुद की अंदर की इंटेंशन थी कि हम उनको धोखा ही दें. ठीक है. अब फ्रॉड्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं. दिख रहा है आपको? ओके. फ्रॉड्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं. दैट इज़ फर्स्ट इज मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द कैश, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स एंड मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द अकाउंट्स. ये 3 तरह के फ्रॉड्स होते हैं. तो हम तीनों को थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे. ठीक है. मैं आपको जो बोल रही हूँ आप ध्यान से सुनो बस. ठीक है. फर्स्ट विल कम टू मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश. तो इसके लिए आपको समझना है कि जो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश होता है ना, वो यूजुअली कैसे होता है? यूजुअली डन बाय थेफ्ट of cash receipts, petty cash, checks, negotiable instruments, showing the fictitious payments to workers, creditors, purchases. इसका मतलब क्या है कि ये यूजुअली जो कैश रिसिप्ट्स और पेटी कैश, जो भी सारे कैश से इन्वॉल्व ट्रांजेक्शन्स हैं, उनकी चोरी कर लेना, उसको बोलते हैं मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश. ऑब्वियसली यहाँ पर मिस एप्रोप्रिएट हो रही है, लेकिन क्या चीज़ हो रही है? कैश. तो कैश से रिलेटेड सब कुछ, चेक्स हो गया, कैश रिसिप्ट्स होगी आपकी, पेटी कैश, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं सब. तो और आपने फिक्टिशियस, गलती से जो पेमेंट्स कर रखी हैं डमी वर्कर्स को, डमी जो काम नहीं करते गलती से कर दी, क्रेडिटर्स, परचेजर्स को, इन सबको. ठीक है. मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश जो होता है वो बहुत ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, और जो पर्सन जो है ना वो मिस एप्रोप्रिएट कैश को बड़ी ईजिली कर लेगा, जहाँ पर उसका और उसके ऑनर का, जो ऑनर ऑफ बिज़नेस है और उसका कॉन्टैक्ट इतना ज़्यादा क्लोज नहीं है. मतलब मान लो कि मैं जो उस पर्सन के अंडर काम कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरा ऑनर है और मेरा कॉन्टैक्ट इतना ज़्यादा क्लोज नहीं है, तो मैं वहाँ पर ईजिली आप पैसे की चोरी कर सकते हो, जहाँ पर आपका इतना ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट ना हो. तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स है. जैसे आपने रिकॉर्ड कर ली फिक्टिशियस परचेजेस को, जो गलती से आपने परचेजेस करी नहीं थी, बट आपने क्या करा, गलती से उसको दिखा दी. और आपने क्रेडिट नोट जो आपको सप्लायर से मिलता है वो आपने क्या करा है? ओमिट कर दिया, आपने दिखाया ही नहीं. आपने डमी वर्कर्स को क्या करी? गलती से पेमेंट्स कर दी. ठीक है. बैड डेट्स जो आपने रिकवर किए वो आपने कंसील कर दिया, आप प्रॉफिट्स ही नहीं शो कर रहे. मतलब आपने बैड डेट्स आपके रिकवर हो गया, बट यू आर नॉट शोइंग. तो वहाँ पर क्या, आप कैश को छुपा रहे हो, अपने पास रख रहे हो, सो दैट कि उसकी ट्रू एंड फेयर पिक्चर आए ना. और ये यूजुअली किन बिजनेसेस में होता है? लार्ज स्केल बिजनेसेस में होता है. ठीक है. देन हम आ जाते हैं मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द गुड्स. मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स जो है वो थोड़ा सा जो है वो कैश में तो ज़्यादा शक होता है ना हमें. मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स में तो हमें शक भी नहीं होता, क्योंकि वी ऑल कंसर्न विद द कैश. द मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी होता है, जहाँ पर जो गुड्स होते हैं वो ज़्यादा हाई वैल्यू के होते हैं, लेस बल्कि कम, उसका वेट कम होता है लेकिन वैल्यू ज़्यादा होती है. जैसे गोल्ड भी है. ठीक है. गोल्ड का बिजनेस है किन्हीं का, उनकी वैल्यू तो ज़्यादा है लेकिन कम बल्कि होते हैं वो. यूजुअली बिजनेसमैन डू नॉट बॉदर अबाउट द मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द गुड्स, रादर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी इज़ बॉदरिंग हिम. उसको जो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी है वो बॉदर करती है ज़्यादा गुड्स से ज़्यादा. ठीक है. और ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर गुड्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं? हाई वैल्यू के और लेस बल्कि. ये आपको पॉइंट याद रखना है इसमें. जैसे हमने फॉल्स क्रेडिट नोट कस्टमर को इशू कर दिए, ठीक है, फॉर द सेल्स रिटर्न के लिए. और हमने क्या करा, गुड्स में भी स्टोलन बाय एम्प्लॉयज़, गुडाउन से एम्प्लॉयज़ ने गुड्स को स्टोल कर लिया, तो वहाँ पर भी क्या हो गया? मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स हो गया. ठीक है. नेक्स्ट विल कम टू मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स. अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर लिया, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट्स.
सो दिस टाइप ऑफ फ्रॉड इज कमिटेड बाय अपर लेवल ऑफ मैनेजमेंट विद डिफरेंट ऑब्जेक्टिव. ये कौन करता है? हमारी टॉप मैनेजमेंट करती है विद डिफरेंट, उनका अलग से एक ऑब्जेक्टिव होता है किसको मिसलीड करने को, सर्टेन पार्टीज को, विद इन या आउटसाइड. ज़रूरी नहीं है कि विद इन ही होगा, अंदर ही होगा ऑर्गेनाइजेशन के, वो आउटसाइड भी हो सकती है. बस ये याद रखना है, टॉप मैनेजमेंट. एंड वेन एवर सच फ्रॉड इज कमिटेड इट यूजली इन्वॉल्व ए लार्ज अमाउंट एंड इंटेंशनल. उसमें लार्ज अमाउंट भी होता है, हाई वैल्यू भी इन्वॉल्व होती है, और वो इंटेंशन से ही किया जाता है. बेसिकली इट्स ऑल अबाउट फ्रॉड. और ये कौन कौन करता है? टॉप मैनेजमेंट में कौन कौन आता है? मैनेजर्स, डायरेक्टर्स एंड बोर्ड, BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ओके जैसे हमने क्या करा, हमने अगर अपने लो प्रॉफिट्स शो करने हैं देन एक्चुअल वन, तो हम क्या करेंगे? अपनी अवॉइड करेंगे इनकम टैक्स की पेमेंट. देखो ज़्यादा प्रॉफिट शो करेंगे तो हमें ज़्यादा इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा. तो हमने क्या करा है? प्रॉफिट्स को कम शो करा है सो दैट हमें इनकम टैक्स कम पे करना पड़े. और हमने क्या किया है? अगर हमें प्रॉफिट्स को ज़्यादा दिखाना है तो हमें क्या करना है? मैनेजर में गेट मोर कमीशन. अगर हम कमीशन को ज़्यादा कैलकुलेट, तो हम प्रॉफिट्स के बेसिस पे करेंगे ना. अगर हमने प्रॉफिट्स ही ज़्यादा शो कर दिया तो मैनेजर को कमीशन भी ज़्यादा देनी पड़ेगी. ओके तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें आती हैं. ज़्यादा प्रॉफिट दिखाने के लिए आप कौन सी फॉल्सिफिकेशन करते हो, और कम प्रॉफिट्स के लिए. तो ये 3 पॉइंट है. आपको माइंड में क्या क्या चीज़ें रखनी है गाइस? मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश में आपको क्या चीज़ माइंड में रखनी है? जो गुड्स कैश होता है वो क्या होता है? क्या होता है? याद करो. जो कैश होता है वो मिस एप्रोप्रिएट कहाँ होता है? लार्ज स्केल बिजनेसेस में. याद रखना है, छोटी छोटी टर्म्स है. लार्ज स्केल बिजनेस में. और मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स किस में होता है? हाई वैल्यू के गुड्स और लेस बल्कि. और मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट्स टॉप मैनेजमेंट करती है, अपर लेवल, जैसे मैनेजर, डायरेक्टर्स और BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो ये तीन चीज़ें माइंड में रख लो आप, और आपको ये आप ये ईजिली तीनों जो पॉइंट्स है वो ब्रीफली आप डिफाइन कर सकते हो. ओके सो आई होप अंटिल दिस इज क्लियर. So, bye bye, take care.